हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट रहेगी वो 36 सामाजिक विज्ञान की क्लास 9th की 5 अक्टूबर की रहेगी। देखिए, आज की वर्कशीट तो बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे MCQs हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुछ एक तरह से रिवाइज किया गया, फिर उसके बेस पर हमें आंसर्स देने हैं। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। मतलब जैसे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इनको हम जनता ही तो चुनती है। जो आपके यहाँ इलाके में विधायक हैं, ठीक है, जो MP हैं, उन्हें जनता ही तो चुनती है। तो इस रूप को ही लोकतंत्र कहा जाता है बच्चों। आगे देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। देखिए, हमने अपनी ओर से नेता को चुना और फिर वो हमारे लिए ही निर्णय लेगा। ठीक है, इसे ही कहा जाता है लोकतंत्र। और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो अंतिम फैसला है वो हमारे लोगों के द्वारा, जो हमने जिस व्यक्ति को चुना है वही हमारे लिए डिसीजन लेगा। आगे देखिए, एक लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक लोकतंत्र वही अच्छा माना जाएगा जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हो और जो बिना किसी भेदभाव के हो। ये नहीं हो उसमें जालसाजी हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की धांधलेबाजी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। मतलब जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है उसके जीतने हारने के समान अवसर होने चाहिए। मतलब किसी प्रकार की कोई भी मिलावट या कोई भी जो षड्यंत्र होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भरिए। डैश सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। आप फटाफट ट्राई कीजिए, मतलब कौन सी ऐसी सरकार होती है जिसमें शासकों को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो वो लोकतंत्र अभी हमने अच्छे से पढ़ा, इस पर आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ पर रफ में बता रहा हूँ, आप अच्छे से जो सर्कल लगाएंगे ना उसी के अंदर आपको कलर करना है, पूरा उसी को अच्छे से भरना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट। तो पहले वाला आपको क्लियर हो गया, पहले वाले का लोकतंत्र है। नेक्स्ट कौन सा है, एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति डैश के पास होती है। बताओ, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास होती है? लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के पास ही तो होती है। ठीक है, सरकारी प्रमुखों के पास तो नहीं होती, सम्राटों के पास तो नहीं होती, और उपरोक्त में से ये भी हम नहीं करेंगे। अब देखो, आप देखेंगे ना, यहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है लोगों के द्वारा चुने हुए लोग। ठीक है, ये देखिए, हाँ ना, ये तो लिखा है। तो जो लोग हैं वो प्रतिनिधि तो हैं, आप इसी पर टिक करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं बच्चों को हो सकता है इस पर डाउट हो रहा हो। थर्ड है, सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं? सऊदी अरब में राजा का राज है ना, तो शाही परिवार में जो पैदा हुए हैं उन्हीं को चुना जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है थर्ड का C। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ निम्न में से किस प्रकार के शासक थे? जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, वो किस प्रकार के थे? राजा थे, तानाशाह थे, लोकतांत्रिक शासक थे, कुलीन थे, कौन थे? तो तानाशाह थे। ठीक है, सेना के कमांडर थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, राष्ट्रपति बन गए फिर। ठीक है, देखिए, आपको ना पता होना चाहिए, ये जो परवेज मुशर्रफ है ना, इसने क्या करा था कि पहले तो ये वहाँ का एग्जीक्यूटिव बन गया था, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, तो उसको तो इसने उखाड़ के फेंक दिया था। ठीक है, तो पहले वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया था, उसके बाद ना इसने अपने आप को जो वहाँ का प्रेसिडेंट बना लिया था 2002 के अंदर। और ये जो इसने वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ के फेंका था ना, तो ये 1999 में हुआ था, 1999। ठीक है, 1999। ओके, 1999, ये याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ पता होनी चाहिए। और जैसे मैं बताता हूँ तो कई बच्चे कहते हैं कि थोड़ी सी वीडियो को इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पूरा ही बताओ। बाकी मैं इसलिए कम बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताऊंगा बीच बीच में। बाकी आपकी क्या राय बता सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है या विशेषताएँ हैं? तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, उसकी क्या विशेषता होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, सही बात है। नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जैसे 5 साल पर भारत में होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल या किसी देश के अंदर कोई उम्र है ना, वो तय हो जाती है। उससे ऊपर की उम्र की कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, किसी भी धर्म जाति भाषा के हो, उसे वोट डालने का अधिकार होता है। उसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पर टिक कर देंगे आप। ठीक है, इसका आंसर जो है D।
उसके बाद आ जाइए 6 क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ लोकतंत्र के लिए ना यहाँ पे सही नहीं मानी गई है। देखिए पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। बिल्कुल सही, ये तो सही है, ये तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में मानी जाती है, तर्क है। और एक दूसरी बात लिखी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। ये भी बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र के अंदर जो भी टकराव होते हैं उसे अच्छे से सुलझाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। बिल्कुल सही, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही है। डी है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर लोकतंत्र है तो वो समृद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। उनमें हो सकता है कि वो अमीर हों, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमेशा समृद्ध होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, भारत जैसे देखो, भारत में लोकतंत्र है लेकिन अभी अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है। हाँ है ना, अब दो लोकतंत्र देश जरूर थोड़ी है कि अब दोनों कैसे एक दूसरे से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, एक तो कम हो गई ना, तो ये तर्क सही नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक बार ना जो बच्चे सिर्फ लास्ट में आंसर देखते हैं, मैं उनके लिए एक बार सारे आंसर बता देता हूँ। ठीक है भाई, सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो जैसे पहले वाले में पूछा ना, सरकार का एक रूप जिसमें शासकों के द्वारा चुना जाता है, तो इसमें बच्चों डी है। ठीक है, दूसरा वाला बोला एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है, लोगों द्वारा, लोगों के जो चुने हुए लोग होते हैं ना उसके द्वारा होते हैं, तो इसका सी आंसर है। सऊदी अरब में शाही परिवार होता है। ठीक है, वही जो शाही परिवार में जो पैदा होगा उसी को राजगद्दी दी जाएगी। और पाकिस्तान में जो परवेज़ मुशर्रफ है 1999 में इन्होंने तानाशाह जो है पाकिस्तान में लगा दिया था। और उसके बाद जो है 5th ये विशेषता पूछी है, तो इसमें उपरोक्त सभी है। और जो 6th क्वेश्चन है इसमें जो है डी इसका आंसर है। ठीक है, कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, जरूरी नहीं है। तो पूरी वर्कशीट हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योरसेल्फ स्टूडेंट्स।